हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो अवेकन हुए हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेन से भी गुज़र रहे हैं और कई बार हार भी जाते हैं, कई बार थक जाते हैं इस जर्नी को करते करते। बहुत बार क्वेश्चन उठता है कि कब इस जर्नी को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस जर्नी के बारे में कि ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर क्यों आए हैं और क्या मकसद है आपका। क्या हम सिर्फ नॉर्मल लाइफ जीने ही यहाँ पर आए हैं? क्या हम सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर अपने सपने पूरे करने ही आए हैं? अगर आपके डीएम के साथ आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है तो क्या इस डिज़ायर से निकलना ज़रूरी नहीं है? क्या अपने डीएम से ये एक्सपेक्टेशंस रखना ज़रूरी है कि वो आएँ, आपसे शादी करें, आपको संभालें, आपके सपने पूरे करें? क्या यही हमारी लाइफ का गोल है? क्या इसी मकसद से हम इस धरती पर आए हैं? बिल्कुल नहीं। इस सोच से भी हमें आगे जाने की ज़रूरत है। आपको और आगे देखने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ 3D लाइफ की छोटे छोटे ड्रीम्स हैं जो बाकी लोग देखते हैं अपने पार्टनर के लिए या अपने प्यार के लिए। यही सारी चीज़ों में हम भी फंसते हैं। ऑफ कोर्स ये प्यार इतना गहरा होता ही है ट्विन फ्लेम्स का कि ये डिज़ायर डीएफ के अंदर आ ही जाती है। लेकिन अगर इस डिज़ायर से आप अभी भी निकल नहीं पा रहे हैं, अभी भी इस एक्सपेक्टेशंस में ही आप इंतज़ार करते बैठे हैं आपके डीएम का कि वो आएंगे और आपसे ही शादी करेंगे, आपका उनसे यूनियन होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, यही डिज़ायर में अगर फंस के रह जाते हैं, इसी एक्सपेक्टेशंस में आप डीएम की वेट करते रहते हैं, तो आपके डीएम कभी आएंगे ही नहीं। आपकी जर्नी आप और डिले करते जाते हैं। तो ये सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि इतना पेन क्यों मिल रहा है इस जर्नी में। पेन इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम अभी भी अपने डिज़ायर को, अपने एक्सपेक्टेशंस को नहीं छोड़ पा रहे हैं। मोक्ष चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करना है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचें। आपका कुछ सोल पर्पस है, आपका कुछ मकसद है इस धरती पर आने के लिए। कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, लोगों को हैप्पीनेस देने का, लोगों को ज़िंदगी जीना कैसे सीखना है वो सिखाने का, कैसे अपने सारी चुनौतियों को पार करके कैसे आप किसी भी टफ परिस्थिति में बिना हारे, बिना डगमगाए आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सब भी हमसे सीखकर काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं। आपको इसलिए इतना पेन और सफरिंग मिलती है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये पर्पस भी होता है कि आप लोगों को भी जीना सिखाएं। जब वो लोग तड़पते हैं, रोते हैं अपने रिलेशन में या किसी भी चीज़ों में, किसी भी प्रकार की अपनी लाइफ की चुनौतियों में, जब वो डगमगा जाते हैं, जब वो हार जाते हैं, जब वो तकलीफ़ में आते हैं, जब वो शिकायतें करने लगते हैं, तो हम भी उसी प्रकार की लाइफ से जब गुज़रते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हमें ये सारी पेन और सफरिंग क्यों दी गई है। शिकायतें करने के लिए नहीं दी है, रोने धोने के लिए नहीं दी है। हमें कुछ लर्न करना था, हमारी सोल को कुछ लर्न करना था जो हमने अब तक लर्न नहीं किया था। वो सीखने ही तो हम आए हैं यहाँ पे। हमारी सोल जो सीखने आती है, जो लर्न करने आती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ दुख झेलने के बाद ही लर्न कर सकती है। और ये जो रूल है यूनिवर्स का, वो सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, ये हर सोल के लिए है
कि हर सोल इस धरती पर जब भी आती है कुछ लर्निंग के लिए आती हैं, और वो लर्निंग उनको मिलती है दुख झेलकर, तकलीफ़ें देखकर, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम और परेशानियों को फेस करके। बट ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग इन सारी चीज़ों में 3D में, माया में फंस जाते हैं, भूल जाते हैं, अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। और इसीलिए ट्विन फ्लेम्स आए हैं इस धरती पर, ताकि वो काफ़ी लोगों को हेल्प कर सके। कहीं ना कहीं हम भी ये सारी चीज़ों में फंस जाते हैं और वहीं 3D रियलिटी को रियल मान के वैसे ही शिकायतें करने लगते हैं, वैसे ही डिज़ायर में चले जाते हैं। डीएम कब आएगा, डीएम कब शादी करेगा, डीएम कब कमिटमेंट देगा, मेरी लाइफ डीएम ने ख़राब कर दी, ये वो। अरे ये मकसद नहीं है हमारा। इससे भी ऊपर उठना है, इससे भी ऊपर सोचना है। आपकी लाइफ इतनी टफ बनाई गई है ताकि आप उस चुनौतियों को सामना करें, उसको फेस करें, आगे बढ़ें। और आपको देखकर कई लोग सोचते हैं, सीखते हैं कि नहीं, हमें जितनी ज़िंदगी हमारी कठिन लगती है उतनी नहीं है। जब ये अपनी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें झेल के खुशी खुशी ज़िंदगी जी सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब ये इतनी तकलीफ़ें झेल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं बिना हिम्मत हारे, तो हम क्यों नहीं। ये भी लोग सोचते हैं, देखते हैं। बोलना ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बोल के जाएगा तो ही वो सीखा है आपसे, नहीं। आप अपनी जर्नी कंप्लीट कैसे करें, क्यों कंप्लीट नहीं हो रही है जर्नी, कब कंप्लीट होगी, यही सारे क्वेश्चन बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को होते हैं। तो एक ही आंसर है कि ये जर्नी तभी कंप्लीट होगी जब आप अपने आप में कंप्लीट होंगे। और अपने आप में कंप्लीट होना मतलब सिर्फ किसी को पा लेना नहीं होता है। अगर आप अभी भी अपने डीएम को पाने की ही डिज़ायर में हैं कि उससे शादी हो जाए, वो मुझे मिल जाए, तो एक क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछना चाहती हूँ। आप अपने अंदर ही चेक करना, जिस पर्सन की सोल को ही आपने प्राप्त कर लिया, जिसकी आत्मा ही आपसे जुड़ चुकी है, उसके शरीर को प्राप्त करके आप क्या कर लोगे। उससे भी बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको मिल चुका है। वो कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो, किसी भी परिस्थिति में हो, बट उसकी आत्मा ही जब आपसे जुड़ चुकी है, आपके साथ है, तो उसका शरीर आपके साथ है या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये बहुत कम लोगों को ये अचीवमेंट मिलता है कि जहाँ पे एक सोल ही आपसे जुड़ चुकी है, मिल चुकी है, आपके अंदर लीन हो चुकी है। इससे बड़ी उपलब्धि भी और क्या हो सकती है। और जब इस डिज़ायर से आप बाहर निकल जाएंगे, और जब यूनिवर्स ने अगर आपका मिलना लिखा ही होगा तो मिल जाएंगे, बट इस डिज़ायर से बाहर निकलो, इस एक्सपेक्टेशन से बाहर निकलो कि डीएम आएगा, मुझसे शादी करेगा, मुझे कमिटमेंट देगा, हमारी लाइफ खुशी खुशी आगे बढ़ेगी। सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें अपने आप में खुश रहना सीखना ही होगा। जब तक आप वो नहीं सीखेंगे, आपका डीएम आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, याद रखना। ये बहुत ही बिटर ट्रुथ है ट्विन फ्लेम जर्नी का। और आपने महसूस भी किया होगा, अगर आप काफ़ी प्रयत्न कर चुके हैं, अपने डीएम के पीछे भाग चुके हैं, चेज़ कर चुके हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ है और फिर भी आप उसी चीज़ों में रहेंगे, आपको बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें अनुभव करा दी जाएंगी यूनिवर्स के थ्रू। क्योंकि आपका मकसद सिर्फ आपके डीएम को पाना नहीं है। बार बार भूल जाते हैं हम लोग इस 3D लाइफ में फंस के, सेम, क्योंकि हम हैं भी, आए भी हैं इंसान के शरीर में ना, तो हम भूल जाते हैं। हम वापस से हमारी वही भावनाएं, हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छाएं हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं, तो फिर से वही चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। माया भी तो अपना काम करती है। यही चीज़ें तो सीखनी है कि माया से भी बच के निकलना है, अपने हमें नेगेटिविटी से भी बचना है, क्योंकि वो भी तो रोल प्ले करेगी हमें रोकने का। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। सिर्फ डिज़ायर में फंसे रहना ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। तो
ये चीज़ें, ये बातें मुझे अभी बहुत ही स्ट्रॉन्गली अंदर से आ रही थी कि मुझे आपको अभी इसी वक्त मुझे आपको ये बात कहनी है। तो प्लीज़ ये बातें आप ज़रूर सोचने की, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो कुछ भी मैं अभी कह रही हूँ वो हो सकता है कि आपको कड़वा लगे, हो सकता है कि पसंद ना आए। काफ़ी ट्विन फ्लेम को ये सुनने के बाद, जानने के बाद दुख भी होगा। अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं, अगर आप अभी भी किसी डिज़ायर में हैं, तो आपको पेन होगा कि ये कैसी ज़िंदगी है, ऐसी ज़िंदगी क्यों दी, है ना? ये क्वेश्चन होते ही हैं और थोड़े थोड़े टाइम में ये होता ही रहता है। जब आप लो वाइब्रेशन में जाते हैं, जब आप कई कोशिश के बावजूद भी अपनी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस नहीं हासिल कर पाते हैं, या आपकी कुछ टेस्ट चल रही है उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो ये बार बार हमें होता है। जब चुनौतियाँ आती हैं, जब प्रॉब्लम आती हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार होता ही है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हम किसी पर्पस से यहाँ पर आए हैं। हमारा सोल पर्पस सबसे बड़ा है, और जब तक आप अपना सोल पर्पस स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप पूरी तरीके से अवेकन नहीं होंगे, ये डिज़ायर और एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, आपका काउंटर पार्ट भी कहाँ बाहर निकलेगा। उसको भी जगाना आपकी ज़िम्मेदारी है। अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना मत। पेन मिलेगा, लेकिन अच्छे के लिए ही मिलेगा, ठीक है? तो बस यही कहना था मुझे फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।